जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 वीडियो बनाया है। अगर आपने 9 वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। और देखिए, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है धनी को, वृत्त जो है प्रसन्न को और वर्ग जो है भारतीयों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन है कि कितने भारतीय धनी हैं लेकिन प्रसन्न नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज किसको दर्शा रहा था? तो त्रिभुज जो है आपका धनी को दर्शा रहा था, ठीक है, धनी को। और यह वर्ग जो है, वर्ग किसको दर्शा रहा था? तो वर्ग जो है भारतीयों को दर्शा रहा था। किसको? भारतीयों को दर्शा रहा था, ठीक है। और यह जो वृत्त है, यह वृत्त प्रसन्न को दर्शा रहा था। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला था कि बताना है कि कितने भारतीय धनी है लेकिन प्रसन्न नहीं है। तो प्रसन्न जो भी नहीं है उसको हमें क्या करना है? उसको तो देखना ही नहीं है, उसको हमें काउंट ही नहीं करना है। और प्रसन्न कौन था? तो प्रसन्न वृत्त वाला था, ठीक है। तो हमें त्रिभुज और चतुर्भुज पे ध्यान देना है। तो वृत्त और चतुर्भुज दोनों में संयुक्त रूप से कौन सा लेटर है? तो दोनों में संयुक्त रूप से यह 4 वाला लेटर है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। परंतु देखिए, किसी भी ऑप्शन में 4 आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। तो यह सभी ऑप्शन जो है क्या है? गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4, ठीक है। जो भी तो इसका राइट आंसर 4 हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बढ़ा है कि यदि अड्डा को 1881 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, डीआईजी को 4187 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है, तो बताना है फ़ोन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसकी यहाँ पे लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले अड्डा लिखिए, ADDA, ठीक है। अड्डा को क्या लिखा जा रहा है? तो लिखा जा रहा है 1881, ठीक है। यानी कि अगर आप देखिएगा तो ए तो 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, यह भी डी 4 पे आता है और ये 1 पे आता है। तो दोनों जो किनारे पे जो भी व्यक्ति हैं उनके जो है देखिए सेम लेटर को लिख दिया है, लेकिन जो बीच वाला है उसको क्या कर रहा है? उसको डबल या दे रहा है, यानी कि उसका मल्टीप्लाई 2 कर रहा है, ठीक है। सेम लॉजिक को दूसरे में अगर लगाएं, अगर वह है तो सही है, ठीक है। तो डीआईजी में डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। आई कितने पे आता है? तो आई जो है 9 पे आता है। और जी कितने पे आता है? तो जी जो 7 पे आता है। तो देखिए, इसके लिए तो 4 का प्रयोग किया गया है और इसको डबल कर दिया गया है। तो 9 दूना का 18 हो जाएगा और यह 7 का 7 है। यानी कि यह देखिए, यह भी सेम सेम इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। यानी कि हमने जो लॉजिक सोचा है वह बिल्कुल सही है। तब क्या करेंगे? हम फ़ोन में भी उसी लॉजिक को लगाएंगे। तो PHONE, फ़ोन में हम क्या करेंगे? पी को सेम लेटर लिखेंगे। तो पी कितने पे आता है? तो पी जो है हमारा 16 पे आता है। एच कितने पे आता है? तो एच 8 पे आता है। तो 8 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ओ जो है, ओ कितने पे आता है? तो ओ हमारा जो 15 पे आता है। तो 15 दूना का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एन देखिए, एन 14 पे आता है। तो 14 दूना का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और ई जो है, ई लास्ट में है तो ई 5 पे आता है, तो इसको हम 5 ही लिख देंगे। तो देखिए, 16 डबल 16 30 28 5 है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है और यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है, मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, ठीक है। इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो चलिए हम दर्पण प्रतिबिंब देखिए बनाते हैं। इसको सेम इस तरह से वर्ग सबसे पहले आपको बनाना होगा। उसके बाद यह जो है इस सेम यहाँ पे आ जाएगा, तो यह इधर इस साइड से आएगा। तो देखिए, इस साइड से जो भी है वह सही होगा, बाकी जो है गलत होगा। तो यह गलत हो जाएगा आपका। बाकी ये तीनों सेम इसके नियम को फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए, यह जो है इधर से यहाँ पे आया है, तो यह जो है आपका इधर से यहाँ पे आएगा, इधर से सेम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सीधे आ जाएगा, ठीक है। और यह जो है कॉर्नर को यहाँ पे मिलाएगा। अब देखिए, यह जो है ये जो बनाया गया है, तो यह यहाँ से इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। दोनों जो रेखाएं इस तरह से होंगी। तो इस तरह से देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो देखिए, इस तरह से इसमें दिया है, इसमें नीचे की तरफ कर दिया है, इसमें भी नीचे की तरफ कर दिया है। तो यह दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि सौम्या उत्तर की ओर उन्मुख होकर खड़ी है। देखिए, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है, तो इसको जो है आप क्वेश्चन के साथ साथ इसका सॉल्यूशन करते चलिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह एक पार्क तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर सीधे चलती है, ठीक है।
उसका जो है उत्तर की तरफ मुख है, तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, उत्तर जो है ऊपर की तरफ होता है। तो सबसे पहले आप उसको कितना चलाइएगा, 10 किलोमीटर चलाइएगा। तो ये 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी तो इधर आपका बायां आएगा, तो बायां इधर आएगा तो कितना चली, तो यह भी 10 किलोमीटर चली। ठीक है, 10 किलोमीटर चली। उसके बाद बोल रहा है कि फिर वह जो अन्य 10 किलोमीटर चलती है और दाएँ मुड़ती है। ठीक है, अब यहाँ से यह दाएं मुड़ती है और देखिए कितना चलती है, तो 5 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से जब आपको क्या करना है, दाएं जाइएगा और दाएं जाकर कितना 5 किलोमीटर चलना है। तो 5 किलोमीटर चल दिए। अब देखिए बोल रहा है कि और अंत में वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो फिर यहाँ से जो है यह बाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर आप इधर आइएगा। अब देखिए और बोल रहा है कि वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो देखिए यह आपका उत्तर हो गया, नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यह आपका पूरब हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो यह पश्चिम दिशा की ओर उन्मुख होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिशा से संबंधित प्रश्न था, डायरेक्शन से, और इस तरह का प्रश्न जो है आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 2 7 9 7 3 और यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे 9 8 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है, और देखिए यहाँ पे 126, यहाँ पे 168, यहाँ पे 216 लिखा है। तो देखिए कैसे भी करके आपको यहाँ पर बड़ी वाली संख्या को देखना होगा कि बड़ी वाली संख्या कैसे किया होगा। तो देखिए अगर हम इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, 2 × 7 × 9, तो 7 दूना का 14 और 14 नवा कितना होता है, तो 14 नवा 126 होता है। ठीक है, यानी कि आपस में गुना कराने पर इतना रहा है। यहाँ पे भी अगर गुना कीजिएगा तो 70 के 21 और 21 8 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। यानी कि सभी को ऊपर 3 को गुना करने पर नीचे वाली जो चौथी संख्या है वह प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे भी उसी लॉजिक को लगाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 216 में आप भाग दे दीजिएगा, 9 × 4 से भाग दीजिएगा। तो 9 से आप पहले भाग दीजिए, तो 9 से यहाँ से भाग दीजिएगा, तो 9 दूना का 18। ठीक है, 9 दूना का 18 होगा, बचा यहाँ पे कितना 3 और 6, तो 9 चौका 36। ठीक है, 9 चौका 36, और पुनः 4 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 4 × 6 = 24 होता है। तो 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर देखिए प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षरों के कौन सा समूह जो है खाली स्थान को क्रमवार रखने दिया जाए तो अक्षर माला जो है पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप यहाँ पे उतार लीजिए, डैश सी बी, उसका पुनः डैश है, फिर सी है, ए है, उसके बाद बी है, फिर डैश है, फिर बी है, ए है, सी है, ए है, फिर डैश है, सी बी ए डैश ए, और इधर बी है, सबसे लास्ट में बी है। ठीक है, अब देखिए अब इसको काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 है। ठीक है, तो 19 है, तो इसको हम जो क्या करते हैं, इसके गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड की बात किया जाए तो इसको 3 3 के गुणनखंड में हम तोड़ सकते हैं। तो तोड़िए, तो यहाँ पे आपका एक गुणनखंड यह हो जाएगा, एक गुणनखंड यह 3 के गुणनखंड में तोड़ा है तो यह क्या हो जाएगा, एक यह हो जाएगा, एक यह हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे आएगा, और लास्ट में एक यहाँ पे आएगा, और एक जो है बच जाएगा। तो उसको आप साइड में करिए, लास्ट में करिए, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बी है। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन रख के जो से टेबल बैठे वो आप बना सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बी है, इसके एक गैप छोड़कर यहाँ पे देखिएगा तो बी है। ठीक है, तो उसके बाद एक गैप छोड़कर देखिएगा तो इसके भी अंत में बी है। तो और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ए है तो एक गैप छोड़कर देखिएगा तो यहाँ पे ए देखने के लिए मिलेगा, इसको गैप छोड़िएगा तो यहाँ पे भी ए देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये दोनों जो है अल्टरनेट करके जो है सेम सेम दिख रहा है। तो सेम इसको जो है इसके जैसा बनाइएगा तो यहाँ पे बी आपका आ जाएगा, और यहाँ पे बचा है सी तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप ए डाल दिएगा, क्योंकि यहाँ पे ए है, और यह देखिए यह खंड और यह खंड दोनों सेम हो गए, यह खंड और यह खंड दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा,
और यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, क्योंकि सभी में देखिए सभी के बीच में सी है। तो ठीक है, अब इसी को आप जो इस तरह से लिखे हैं वही एक अलग ऑप्शन की तरह लिख दीजिएगा। तो पहले बी लिखे हैं, उसके बाद ए लिखे हैं, उसके बाद सी लिखे हैं, उसके बाद बी लिखे हैं, उसके बाद सी लिखे हैं। तो बी ए सी बी सी देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी ए सी बी सी देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया है, और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल और रॉबिन भाई हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता है, शीला प्रमोद के बहन है, प्रेमा प्रमोद की नीस है, और शुभा जो है शीला की ग्रैंड डॉटर है। तो राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है कि राहुल जो है शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन बोला है कि राहुल और रॉबिन भाई है। ठीक है, यह आपका राहुल हो गया। चलिए यहाँ से यह आपका आर ए से हम राहुल लिखते हैं, और रॉबिन को आर ओ से रॉबिन लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए राहुल यह रॉबिन हो गया, और देखिए यह दोनों जो है क्या है, भाई हैं, दोनों भाई हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा, प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पुरुष को हम प्लस से सूचित करते हैं। उसके बाद देखिए बोला है कि प्रमोद जो है रॉबिन के पिता है, तो यह रॉबिन है, और इसके पिता जो है कौन है, तो इसका पिता प्रमोद है। प्रमोद को हम क्या करेंगे, पी से लिखेंगे। ठीक है, और पिता है तो यह पुरुष है, तो इसको प्लस कर लीजिए। उसके बाद देखिए बोला है शीला जो है प्रमोद की बहन है। शीला शीला जो है किसकी, प्रमोद यह है, और प्रमोद की बहन कौन है, शीला है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रेमा प्रमोद की नीस है। प्रेमा जो है, प्रेमा प्रमोद की निस है। निस मतलब क्या होगा, निस मतलब भतीजी होता है, भगिनी होता है, जो भी आप लगाए चाहें वह कह सकते हैं। तो निस माने तो निस है, तो ये प्रेमा की निस है। ठीक है, प्रेमा जो है प्रमोद की निस है, और यह आपका प्रमोद है, और नीचे तब इसके क्या हो जाएगी, पुत्री होंगी या पुत्र होंगे, यह प्रेमा, तभी जाकर जो है प्रमोद के यह निस लगेंगे। ठीक है, तो यह निस हो गया। अब देखिए उसके बाद बोला है कि शुभा जो है शीला की ग्रैंड डॉटर है। यह कौन है, यह आपका शीला है, और शीला बोल रहा है कि शुभा जो है शीला के ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर है यानी कि इसके पुत्री के पुत्री होंगे या पुत्र के पुत्र होंगे। तो यह यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ कौन होंगे, तो यहाँ पे जो है आपका शुभा हो जाएंगे। शुभा जो है शीला की क्या हो गए, ग्रैंड डॉटर हो गए। अब बताना है कि राहुल जो है, राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो राहुल यह है आपका, और बताना है यह शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए शुभा का यह क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। कजन हो जाएगा तो यह कजन होगा, तो यह भी कजन होगा। कजन मतलब मामा का भाई, मामा मतलब मामा का पुत्र या पुत्री जो भी होता है। तो ममेरी बहन, ममेरी फुफेरी बहन, फुफेरी भाई जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो कजन बोलते हैं। तो शुभा का यह जो राहुल है, राहुल क्या लगेगा, कजन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कजन। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए गाइज आज के इस वीडियो में हमने टोटल 7 प्रश्न किए, और सातों के सातों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आपने इन सभी प्रश्नों को देखे होंगे। तो चलिए वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।